दोस्तों यह घटना शांतिपुर रेलवे स्टेशन की है जो पिछले करीब 20 सालों से वीरान पड़ा है। दोस्तों यह स्टेशन शहर से दूर एक घने जंगल के बीच में है। कहा जाता है कि यहाँ कई रहस्यमय और भयानक घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने विवेक नाम के एक ट्रैवल व्लॉगर के साथ घटी एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी मैं आज आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आप भी हमारे आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। दोस्तों विवेक, जिसे कि डरावनी जगहों के बारे में लिखने का बहुत शौक़ था, जब उसने इस स्टेशन के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह वहां जाकर खुद इसका अनुभव करेगा। दोस्तों एक दिन विवेक रात के करीब 10 बजे स्टेशन पहुंचा। स्टेशन तक का रास्ता कच्चा, सुनसान और डरावना था। चारों ओर घना जंगल और अजीब सी खामोशी थी। स्टेशन की इमारत खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और पटरियां पूरी तरह से जंग लगी हुई थीं। स्टेशन का माहौल इतना सर्द और अजीब था कि विवेक को पहली बार डर का महसूस हुआ। स्टेशन पर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने इधर उधर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और अपना कैमरा निकालकर वहां की कुछ तस्वीरें खींचना शुरू कर दी। दोस्तों तभी उसे दूर से किसी के पैरों की आवाज़ें सुनाई दी। जब उसने आवाज़ की दिशा में देखा तो वहाँ घने अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्लेटफॉर्म के एक कोने में उसे हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। उसने सोचा कि शायद यह किसी टूटे बल्ब की रोशनी होगी, लेकिन जैसे ही उसने पास जाकर देखा वह रोशनी तेज़ी से उसकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक टूटे स्लैब में फंस गया। रोशनी उसके पास पहुंचते ही अचानक से गायब हो गई। जैसे ही वह खुद को संभाल रहा था, उसने प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर एक महिला को खड़े हुए देखा, जो कि सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल चेहरे के सामने झूल रहे थे। आंखें जलती हुई लाल थीं। महिला ने उसकी ओर इशारा किया और धीरे धीरे वह प्लेटफॉर्म से गायब हो गई। दोस्तों रात के करीब 12 बजते ही अचानक हवा की रफ्तार तेज हो गई। तभी विवेक को एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसने पटरियों की ओर देखा तो एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। ट्रेन से आवाज़ शक्लों वाले लोग उतरने लगे। उनके चेहरे विकृत और उनकी आंखों से खून बह रहा था। साफ साफ उसे समझ में आ गया था कोई आम इंसान नहीं है। सभी लोग प्लेटफॉर्म पर उतरकर विवेक की ओर बढ़ने लगे। उनमें से एक ने उससे कहा, तुम्हारी जगह अब यहीं है। दोस्तों विवेक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। एक औरत ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और अचानक उसके चारों ओर धुआं फैलने लगा। डर के मारे विवेक प्लेटफॉर्म के पास बने एक कमरे में घुस गया। वह कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, उसे दीवारों पर खून के दिखाई दिए दाग, जो कि किसी के हाथों के थे। उनमें से एक संदेश में लिखा हुआ था, तुम बच नहीं सकते अब। जैसे ही उसने बाहर जाने की कोशिश की, कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से डरावनी आवाज़ें आने लगीं और उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही महिला उसके सामने थी। उसने कहा, यहाँ जो भी आता है वह यहीं पर रह जाता है और अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों महिला के पीछे अचानक कई परछाइयाँ दिखने लगीं। वे सभी परछाइयाँ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। उनमें से कुछ के चेहरे पूरी तरह से जले हुए थे और कुछ के शरीर से खून टपक रहा था। दोस्तों उन्होंने उसे घेर लिया था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। विवेक ने दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया और किसी तरह बाहर भाग निकला, लेकिन जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसे फिर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन अब भी वहीं खड़ी थी और उसमें से निकले भूत उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे थे।
विवेक ने स्टेशन से भागकर जंगल की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन वहाँ भी अजीब आवाज़ उसका पीछा छोड़ नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे मानो अब भी दौड़ रहा हो। उसने पलटकर देखा तो वही महिला हवा में उड़ते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी और महिला उसकी तरफ मुस्कुरा भी रही थी। महिला ने अचानक उसके ऊपर छलांग लगाई। विवेक गिर पड़ा और उसे लगा कि अब वह नहीं बचेगा, लेकिन उसने भगवान का नाम लिया और अचानक सब कुछ गायब हो गया। वहाँ न ट्रेन थी, न भूत और ना ही वह महिला। सुबह ग्रामीण ने विवेक को बेहोश पाया। जब उसने इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि यह स्टेशन शापित है और वहाँ भटकती आत्माएं हर अजनबी को अपना शिकार बना लेती हैं। विवेक का कैमरा उसके पास था। जब उसने तस्वीरें देखी तो उसमें ट्रेन तो नहीं आई, पर उस महिला की तस्वीर आ गई थी जो कि उसने खींची थी। आज की पहली घटना आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक घटना की ओर। दोस्तों, यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम रमेश था। वह हमेशा से ही अकेला ट्रक चलाया करता था और दूर दराज के शहरों में सामान ले जाता था। दोस्तों, एक रात जब वह किसी छोटे शहर से लौट रहा था, रास्ते में घना कोहरा छा गया। वह बेहद थका हुआ था, लेकिन उसे जाना था। दोस्तों, वह एक सुनसान सड़क पर ट्रक चला रहा था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। सड़क के किनारे खड़े पेड़ भी किसी भूतिया साया जैसे दिखाई पड़ रहे थे। दोस्तों, रमेश ने सोचा, यहाँ रात में कोई नहीं आता। अगर मैंने कुछ देर आराम किया तो कोई मदद नहीं करेगा। अचानक उसे सामने से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। यह किसी वाहन की हेडलाइट की रोशनी थी। रमेश ने ट्रक की गति थोड़ी धीमी कर दी क्योंकि उसे लगा कि कोई और ट्रक आ रहा होगा। लेकिन जब वह रोशनी पास आई तब उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह एक पुराना जर्जर सा ट्रक था जो बहुत धीमे चल रहा था। ट्रक के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। रमेश ने अपने ट्रक की खिड़की से झांकते हुए देखा, लेकिन ट्रक में कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे ही उसने ट्रक के पास से अपनी गाड़ी निकाली, अचानक वह रोशनी गायब हो गई। रमेश का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। यह क्या था? उस रोशनी का क्या मतलब था? वह मन ही मन डरते हुए अपनी यात्रा जारी रखता है, लेकिन उसका मन किसी अनहोनी का आभास करा रहा था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही रमेश को सामने एक मोड़ दिखाई दिया। मोड़ के पास एक अजीब सी कटी हुई सड़क दिखी, जैसे किसी बड़ी दुर्घटना का निशान हो। रमेश ने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ट्रक को घुमा रहा था, उसे बर्फीली ठंडी हवा उसे छूने लगी। दोस्तों, रमेश ने महसूस किया कि यह हवा कुछ अलग थी, जैसे किसी बर्फीली आत्मा का स्पर्श। वह घबराया और जल्दी से ट्रक को फिर से सीधा कर लिया। अचानक वह देखता है कि सड़क पर एक महिला खड़ी हुई थी। वह महिला सफ़ेद साड़ी में बिल्कुल लिपटी हुई थी और उसकी आंखें किसी अंधेरे की गहराइयों में डूबी हुई थीं। दोस्तों, रमेश ने ट्रक की ब्रेक लगाई और गाड़ी रुक गई। वह महिला अचानक उसकी ओर मुड़ी और एक डरावनी मुस्कान के साथ उसके पास आई। रमेश की आंखें में घबराहट बहुत दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वह महिला चुपचाप खड़ी रही। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? उसने धीमी आवाज़ में कहा। दोस्तों, रमेश के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। वह थोड़ी देर तो घबराया और उसके हाथ ट्रक के स्टीयरिंग व्हील से भी कांप रहे थे। महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जानती हो कि रमेश डर चुका है। फिर अचानक वह महिला गायब हो गई। रमेश को यकीन नहीं हो रहा था कि यह क्या हुआ। उसने सोचा कि शायद वह थक कर ज़्यादा ही सोच रहा था। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और फिर उस गाड़ी चलाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि ट्रक का रास्ता बदल चुका था। वह अब एक खंडहर जैसी जगह में था। चारों ओर सूनी और डरावनी हवाएं चल रही थीं। रमेश ने ट्रक को रोका और बाहर झांका। सड़क पर बिखरी हुई कंक्रीट की टुकड़ियां और जंग लगे पुराने ट्रक उसे भी डरावने लग रहे थे। तभी अचानक उसे फिर से वही महिला दिखी, लेकिन वह महिला पूरी तरह से उसकी ओर दौड़ रही थी और उसके पैर दूर से दिखने में उल्टे दिखाई पड़ रहे थे। देखकर रमेश की रूह कांप गई
उसने तुरंत ट्रक की गति बढ़ा ली, लेकिन सड़क अब एक संकरे पुल में बदल गई थी। सामने से एक और भूतिया ट्रक आ रहा था। रमेश ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से ट्रक को मोड़ दिया। दोस्तों, आप लोग को लग रहा होगा कि उसे कैसे पता चला कि वो ट्रक भूतिया है। दोस्तों, जो ट्रक सामने से आ रहा था, दरअसल उस ट्रक में कोई भी नहीं था। उस ट्रक का स्टीयरिंग व्हील अपने आप ही घूम रहा था, लेकिन अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। जो राहुल था, रमेश था, अब वो और भी घबराया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं थी। ट्रक की हेडलाइट्स धीमी कर लीं और फिर बुझ गईं। वह अब और भी घने जंगल में अकेला फंस चुका था। तभी उसे दूर एक गांव की रोशनी दिखाई दी। वह बिना कुछ सोचे समझे खेतों में होता हुआ गांव की ओर भागा। दूर से देखा कि गांव के कुछ घरों में रोशनी जल रही थी। उनने घर का दरवाज़ा खटखटाया। उन घर से लोग बाहर आए और उसने अपनी पूरी घटना उसे बताई कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। दोस्तों, उस एक घर ने उसकी पूरी मदद की, उसको रात को अकेला रुकने के लिए मतलब अपने घर पे जगह दी, और सुबह रमेश अपने ट्रक को लेकर उस रास्ते से निकल गया। दोस्तों, इस हादसे के बाद रमेश ने तय कर लिया कि वो कभी भी रात के अंधेरे में इन सुनसान सड़कों पर ट्रक नहीं चलाएगा। तो दोस्तों, आज की दोनों कहानियाँ कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में। दोस्तों, कहानी को ख़त्म करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया कहानी है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और कहानी में, तब तक के लिए बाय।